बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकीका कैसे करें? अकीका का तरीका, अहकाम और मसाइल कुरान और सुन्नत की रोशनी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहमत वाला है। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो सब जहानों का पाने वाला है। हम उसी से मदद और माफ़ी चाहते हैं। अल्लाह की बेशुमार सलामती, रहमत और बरकत नाज़िल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल और औलाद और असहाब रज़ी ताला अन्हु और अम्मा वहद। अकीका किसे कहते हैं? अकीका उस ज़बीहा को कहते हैं जो नौमौलूद की तरफ से किया जाता है। यह भी कहा गया है कि अकीका का उन बालों का कहा जाता है जो माँ के पेट में पैदा होने वाले बच्चों को सर में निकलता है चूँकि उन बालों को नौमौलूद के सर से ज़िबा के वक्त मोड़ दिया जाता है। इसलिए किसी बच्चे को पैदाइश पर जो बकरी ज़बह किए जाते हैं उसे अकीका कहा जाता है। अक का एक मायना और काटना भी होता है। इसीलिए भी नौमौलूद की तरफ से ज़िबह की जाने वाली बकरी को अकीका कहा गया है, क्योंकि उस जानवर के जिस्म के टुकड़े कर दिए जाते हैं, उसके पेट को चिरवा दिया जाता है। बलूगुल मरम जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 873। अकीके की अहमियत। इस इरशाद बारी ताला है, अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम सिर्फ उसी की इबादत करते हो। सूरह नहल आयत नंबर 114। तुम मेरा जिक्र करो, मैं भी तुम्हें याद करूँगा, और मेरी शुक्रगुजारी करो और नाशुक्री करने से बचो। सूरह बकरा आयत नंबर 152। इसीलिए औलाद जैसी नेमत के मिलने पर अकीका करके अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अकीके का गोश्त खुद भी खा सकते हैं, दोस्तों को भी दिया और खिलाया जा सकता है। गरीबों और मस्कीनों और रिश्तेदारों को पक्का कर भी खिलाया जा सकता है। अकीका हदीस की रोशनी में। नंबर 1, बच्चे के साथ अकीका लाजिम है, लिहाजा तुम उसकी तरफ से कुर्बानी करो और उसकी तकलीफ को दूर करो। रावी सलमान बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु। बुखारी शरीफ 5472, अबू दाऊद 2839, इब्ने माजा 3184, नसाई 4220, तिरमिज़ी 1361, दारमी 2012। नंबर 2, जिसके यहाँ कोई बच्चा पैदा हो और वो उसकी तरफ से कुर्बानी करना चाहे तो ज़रूर कुर्बानी करे। अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ी नसाई 4218। नंबर 3, हर बच्चा अपने अकीके के एवज गिरवी होता है। पैदाइश के 7वें दिन उसका अकीका किया जाए। रावी सुमरा बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह अन्हु। अबू दाऊद 2838, नसाई 4226, इब्ने माजा 3165, तिरमिज़ी 1368, वारमी 2014। लड़के की तरफ से 2 बराबर और एक जैसी बकरियां और लड़की की तरफ से 1 बकरी कुर्बानी की जाए। रावाया उम्मे कुरजा रवाबिया रज़ी अल्लाह अन्हु रज़ी। अबू दाऊद 2834। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन रज़ी अल्लाह और हुसैन रज़ी अल्लाह की अकीका किया और 2 दुम्बे ज़बह किए। रावी इब्ने अब्बास रज़ी नसाई 4225। नंबर 6, हमें अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है कि
लड़के से 2 बकरियां और लड़की की तरफ से 1 बकरी अकीके में कुर्बानी किया जाए। ऐसा रज़ियल्लाहु अन्हु, ऐसा रज़ियल्लाहु इब्ने माजा 2163 तिरमिज़ी 135। नंबर 7, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से अकीका किया, फिर फरमाया, ए फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, इसी का सर मुंडवाओ और इसके वालों को वज़न के बराबर चांदी सदका करो। अली राजी तिरमिज़ी 1365। नंबर 8, फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हसन रज़ियल्लाहु अन्हु और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के बाल तोड़कर उनके वज़न के बराबर चांदी सदका की। मोता इमाम मालिक 1121 सफ़ा 371। 9, अकीका किया जाए बच्चों को तरफ से, लेकिन उसके सर में खून अकीके के जानवर का जैसा कि ज़माना जाहिलियत के में रिवाज था न लगाया जाए। यजीद बिन इब्ने माजा 3166। मालूम है कि अकीका इस्लाम का सुन्नत में से एक सुन्नत है। आम अहले इल्म खुसूसन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु, इब्ने उमर रज़ियल्लाहु, आयशा रज़ियल्लाहु, फखायता इबिन राह और कोई इमा जिनमें इमाम मालिक राह, इमाम शाफ़ी रहमा, इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु और अल्लामा शौकानी राह शामिल है। नज़दीक अकीका सुन्नत है। बाज़ात उलमा ने इसकी वाजिब कहा है, जबकि अहनाफ के नज़दीक अकीका सुन्नत नहीं बल्कि सिर्फ मुबाह और जायज़ है। शेख इब्ने जबरीन के नज़दीक अकीका सुन्नत मुक्तदा है। शेख उन अशीकीन में भी अक्सर अहले इल्म के नज़दीक इसे सुन्नत मौक़िदा की ही कहा। अलबत्ता हसन बसरी रज़ियल्लाहु अन्हु के नज़दीक अकीका करना फ़र्ज़ है। फ़िक़्ह अल हदीस जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 487-488। अगर अकीका करने की हैसियत न हो, अल्लाह ताला ने फरमाया, अपनी ताकत भर अल्लाह से डरते रहो। तगाबून आयत नंबर 16। अल्लाह किसी के नफ्स को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ आजमाइश नहीं देता। सूरह बकरा आयत नंबर 285। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं तुम्हें किसी काम का हुक्म दूँ तो जितनी तुम में ताकत हो उस पर अमल करो। मुस्लिम नसाई। शेख इब्ने आसिमीन रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अगर कोई शख्स अपनी औलाद के पैदाइश के वक्त गरीब हो तो उस पर अकीका करना ज़रूरी नहीं, क्योंकि वह आजीज़ या बेबस होने की वजह से इबादत काकित हो सकती है। फतवा इस्लामी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 2427। इमाम अहमद और इमाम मंजर ने कहा है कि ऐसा शख्स अकीका करने के लिए कर्ज ले ले, उम्मीद है कि अल्लाह उसे सुन्नत जिंदा करने की वजह से पूरा अजर दे। फ़िक़्ह और हदीस जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 488। नात माँ बच्चे के करम तरफ से अकीके का हुक्म साबित हो, गिर जाने वाले बच्चे की तरफ की अकीका नहीं है। अगर ये भी पता चल जाए कि यह लड़का है लड़की, बशर्ते कि यह रूह के जाने से पहले था साकित हो जाए, क्योंकि अकीके का जानवर पैदाइश के 7वें रोज़ किया जाता है। इसी तरह वक्त से पहले गिर जाने वाले तमाम बच्चों की अकीका नहीं है। सऊदी इफ्त कमेटी फतवा इस्लामी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 47। मैयत की तरफ से अकीका। कुछ लोग की राय में ऐसा किया जा सकता है, बशर्ते कि बच्चा 7 दिनों में से ज़्यादा कितनी भी उम्र पाकर फौत हुआ हो। लेकिन शेख इब्ने मुस्लिम का फतवा है कि मैयत की तरफ से अकीका
नहीं बल्कि उसके लिए मगफिरत की दुआ की जा सकती है और सदका वगैरह किया जा सकता है। फतवा इस्लामिया जिल्द में 2 सफ़ा नंबर 45। जिंदा वालिदैन की तरफ से हकीका। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर बच्चे अपने हकीकी के एवज रहम गिरवी होता है। तो मालूम होता है कि वालिदैन की तरफ से अगर इनका हकीका ना हुआ गया तो औलाद को उनकी तरफ से हकीका कर सकते हैं, क्योंकि रहन की चीज़ कोई भी छुड़ा सकते हैं। फिक्र उल हदीस जिल्द में 2 सफ़ा नंबर 96। क्या इंसान खुद अपना हकीका कर सकता है? अगर किसी के वालिदैन हकीके से मिसाइल से लाया इल्मी जहालत और किसी और वजह से हकीका ना कर सके हो तो खुद भी अपना हकीका कर सकता है। इमाम शाफ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु अबी रज़ियल्लाहु अन्हु और हसन बसरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, कहना है कि इंसान अपनी तरफ से हकीका कर सकता है, इसलिए वो कि वो हकीके के एवज गिरवी है। लेकिन हम्बली इमाम हम्बल के इसके खिलाफ है। उनका दलील यह है कि हकीका करना वालिदैन की जिम्मेदारी है। फिक्र उल हदीस जिल्द में 2 सफ़ा नंबर 49 है। अगर कोई 7वें दिन से पहले हकीका करे तो ऐसा शख्स सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफ वर्जी करने वाला है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीके के लिए जो दिन का फरमाया है वो पैदाइश में 7वां दिन है, लेकिन बच्चा रहन से आज़ाद हो जाएगा। फिक्र उल हदीस जिल्द में 2 सफ़ा नंबर 49। क्या 7वें रोज़ के बाद हकीका किया जा सकता है? पैदाइश के 7वें रोज़े के बाद भी हकीका किया जा सकता है, फिर चाहे वो वालिद हो या नहीं हो या हो गया हो, क्योंकि बच्चा हकीका न कोई वजह से अभी न गिरवी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हकीके पर जानवर 7वें रोज़ पर किया जाए या चांदवा रोज़ या 21 रोज़। सही जाने वाला सगीर हदीस नंबर 401। इसी तरह सऊदी मजलिस इफ्ता का फतवा है 7वें रोज़ के बाद ये हकीका किया जा सकता है, लेकिन देर करना सुन्नत के खिलाफ है। फातिमा इस्लामी जिल्द में 2 सफ़ा नंबर 46। हकीके लिए जानवर में कुर्बानी के जानवर के साथ इस बाबत में उलमा हजरत की मुख्तलिफ राय है। सुकूनी राह कहते हैं कि हकीके के जानवर को चाहे शर्त नहीं लगाई जाएगी जो कुर्बानी के जानवर की है, और यही बात है कि हक है। नवलुल अख्तर जिल्द में 349। अब्दुर्रहमान मुबारक पूरी रहमतुल्लाह का कहना है कि किसी भी सही हदीस से में शर्त लगाना साबित नहीं, बल्कि कुछ ज़ईफ़ हदीस से भी साबित नहीं। तो अबूज जिल्द में 5 सफ़ा नंबर 93। अलबत्ता इब्ने क़दाम रज़ियल्लाहु अन्हु हकीके को जानवर से मुश्किल हो जाएगा। हकीके के जानवर में उन पर ऐबों का बचा जाएगा। इसे कुर्बानी जानवर को बचा